दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह के वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अर्जुन का वध किसने किया, तो उसका उत्तर है अर्जुन का वध उसके पुत्र बब्रुवाहन के हाथों हुआ था। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है दो किसान मित्र और उनका घर। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामधुन और हरे राम नाम के दो किसान रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। रामधुन के पास थोड़ी बहुत जमीन थी, जबकि हरिराम बहुत बड़े भूखंड का स्वामी था। एक दिन रामधुन हरिराम के घर गया। वहां उसने देखा कि हरिराम चारपाई पर लेटा था और काफी परेशान नजर आ रहा था। चारपाई के आसपास और पूरे घर में गंदगी फैली थी। रामधुन को देख हरिराम उठकर खड़ा हो गया। उसने रामधुन को आसन देने के बाद अपने नौकर को आवाज दी। कई बार पुकारने के बाद नौकर आया तो हरिराम ने उसे जलपान लाने को कहा। रामधुन ने हरिराम से पूछा, क्या बात है मित्र, तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो, तबीयत तो ठीक है? हरिराम बोला, क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा कि हमारी खेती क्यों मारी जा रही है। जरूरत भर अनाज भी नहीं पैदा होता। इस तरह तो कुछ ही दिनों में गुजारा करना भी मुश्किल हो जाएगा। रामधुन ने आश्चर्य से कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम्हारे पास तो इतनी जमीन है, फिर भी तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया? खैर, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें एक साधु के पास ले चलूंगा जो सफलता का मंत्र जानते हैं। मैंने भी उसी मंत्र के सहारे तरक्की की है। हरिराम रामधुन के साथ उसके घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसका घर बेहद साफ सुथरा है। पशु भी बेहद हष्ट पुष्ट हैं। रामधुन की पत्नी ने हरिराम का भावभीना स्वागत किया और स्वयं नाश्ता लेकर आई। शाम को हरिराम ने देखा कि रामधुन और उसकी पत्नी ने खुद मिलकर पशुओं को दाना पानी दिया। वे दोनों पति पत्नी घर का सारा काम स्वयं कर रहे थे। उनके यहाँ कोई भी नौकर नहीं था। दूसरे दिन रामधुन ने कहा, चलो हरिराम, अब साधु के पास चलते हैं। हरिराम ने कहा, नहीं मित्र, अब साधु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझ गया कि तुम किस मंत्र की बात कर रहे हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह ही मेहनत करूंगा। अपने काम के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहूंगा। यह कहकर हरिराम घर लौट गया। भक्तों, हमें भी अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।